कहानी की शुरुआत होती है दो सहेलियों आओई और मो से जो जल्दी जल्दी बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भाग रही होती है, जो कि स्कूल का सबसे हैंडसम और सबसे पॉपुलर लड़का शुसेई मैच खेल रहा होता है। मो अपने बॉयफ्रेंड रियोसुके के साथ बैठकर मैच देखती है, जबकि आसपास की सारी लड़कियां जोर जोर से शुसेई को चीयर कर रही होती हैं। जैसे ही उसके हाथ में बॉल आती है पूरा कोर्ट शोर से भर जाता है। आओई भी बाकी लड़कियों की तरह उसे देखकर खुश हो जाती है और जब भी वो बास्केट करता है उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। इसके बाद आओई अपने अपार्टमेंट लौटती है और अपनी कहानी बताने लगती है। वो बताती है कि उसके माता पिता दूसरे शहर जाना चाहते थे, लेकिन उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त मो को छोड़ने से मना कर दिया और अकेले रहने का फैसला किया। उसी शाम वो खाना बना रही होती है कि तभी अचानक शुसेई बिना कपड़ों के उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर आओई घबरा जाती है और जल्दी से उसे कुछ पहनने को कहती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां मो शुसेई को अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन शुसेई उसे सीधे मना कर देता है। मो दुखी होकर रोने लगती है और अपनी दोस्त को रोता देखकर आओई को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधे शुसेई के पास जाती है और उससे मो से माफी मांगने को कहती है, लेकिन शुसेई उल्टा उसे अपनी तरफ खींच लेता है। घबराकर आओई उसे लात मार देती है और वो सीढ़ियों से गिर जाता है। अपनी गलती सुधारने के लिए आओई इंजर्ड शुसेई को उसके घर छोड़ने जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो उसी का पड़ोसी है। इसके बाद आओई उसके लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन तभी शुसेई फिर से बिना कपड़ों के उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर आओई इतनी घबरा जाती है कि तेल को गर्म कढ़ाई में डाल देती है, जिससे अचानक आग लग जाती है। आग इतनी बढ़ जाती है कि पूरे घर के फायर स्प्रिंकलर चालू हो जाते हैं और शुसेई का अपार्टमेंट खराब हो जाता है। मजबूरी में अब उसे आओई के घर रहना पड़ता है जब तक उसका घर ठीक नहीं हो जाता। इस तरह धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और साथ रहने लगते हैं, लेकिन आओई के माता पिता ने उसे साफ मना किया होता है कि ग्रेजुएशन से पहले वो शुसेई के साथ ज्यादा नजदीकियां नहीं बढ़ाएगी, मतलब इंटीमेट रिलेशनशिप ना रखे, इसलिए दोनों साथ रहते हुए भी दूरी बनाए रखते हैं। आओई नहीं चाहती कि किसी को उनके साथ रहने का पता चले, इसलिए वो शुसेई से कहती है कि वो उसके 10 मिनट बाद स्कूल आए। रास्ते में आओई मो और रियोसुके को हाथ पकड़कर घूमते देखती है और सोचती है कि काश वो भी शुसेई के साथ ऐसे खुलकर रह पाती। तभी स्कूल में एक नया लड़का आता है जिसका नाम रियोन होता है। वो अमेरिका से आया होता है और काफी घमंडी स्वभाव का होता है। वो लड़कियों से अंग्रेजी में बात करता है और जब उन्हें समझ नहीं आता तो उनका मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर आओई को गुस्सा आ जाता है और वो उससे जापानी में बात करने को कहती है, लेकिन रियोन उसका मजाक उड़ाकर आगे बढ़ जाता है। गुस्से में आओई उसके पीछे जाती है, लेकिन अचानक फिसल जाती है और गलती से उसकी पैंट नीचे खींच देती है। रियोन गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी शुसेई वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। तभी पता चलता है कि रियोन और शुसेई कजिन है। इसके बाद दोनों बास्केटबॉल कोर्ट में आमने सामने आते हैं। रियोन शुसेई को 3 पॉइंट वाले मैच की चुनौती देता है और कहता है कि अगर वो हार गया तो उसे उसके साथ अमेरिका जाना होगा। पहले शुसेई मना कर देता है, लेकिन जब रियोन बार बार उसे नीचा दिखाने लगता है तो वो मान जाता है। मैच शुरू होते ही शुसेई आसानी से उसे हरा देता है, लेकिन हारने के बाद रियोन सबके सामने बोल देता है कि शुसेई अमेरिका इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है। सबको लगता है कि वो इनकार करेगा, लेकिन शुसेई चुपचाप ये बात मान लेता है। अब रियोन को जिज्ञासा होने लगती है कि आखिर वो लड़की कौन है। वो स्कूल की खूबसूरत लड़कियों से बात करता है, लेकिन जब वो आसानी से उसके साथ घूमने को तैयार हो जाती है तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात फिर से आओई से होती है। वो उससे पूछता है कि वो उसे क्यों देख रही थी। फिर वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आओई जैसी लड़की कभी शुसेई की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। उधर शुसेई एक रेस्टोरेंट में नौकरी करता है। वहीं उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई शो से होती है, जो एक फोटोग्राफर होता है। शो चाहता है कि शुसेई अमेरिका जाकर उनके अंकल का बिजनेस संभाले, लेकिन शुसेई खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है। एक दिन आओई सामान लेकर घर लौट रही होती है कि तभी रियोन उससे शुसेई का घर पूछ लेता है। घबराकर आओई उसे गलत रास्ता बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके पीछे पीछे घर तक पहुंच जाता है। अपना रिश्ता छिपाने के लिए आओई झूठ बोलती है कि वो सिर्फ शुसेई के घर सफाई और खाना बनाने का काम करती है। वो जल्दी जल्दी घर का दरवाजा बंद करती है और अपना सामान छिपा देती है, लेकिन तभी शुसेई भी घर आ जाता है। रियोन आओई को नौकरानी कहकर उसका मजाक उड़ाता है। तभी शुसेई अचानक आओई को किस कर देता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो दोनों साथ रहते हैं। ये सुनकर रियोन हैरान रह जाता है और आओई की कमियां गिनाने लगता है। तब शुसेई उसे चैलेंज देता है कि वो तब तक उनके साथ रहे जब तक उसे आओई में उससे ज्यादा अच्छी बातें ना दिख जाएं। हैरानी की बात ये होती है कि रियोन ये बात मान जाता है। अब तीनों साथ रहने लगते हैं। आओई सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है, सफाई करती है, कपड़े धोती है, बर्तन साफ करती है और हर छोटी चीज का ध्यान रखती है। धीरे धीरे रियोन उसकी अच्छाइयों को नोटिस करने लगता है और उसका दिल भी नरम पड़ने लगता है। एक रात जब रियोन और आओई दोनों को नींद नहीं आ रही होती, दोनों बातें करने लगते हैं। रियोन उसकी कमियां गिनाने लगता है और आओई गुस्से में उसे मारने लगती है। तभी सोने का नाटक कर रहा शुसेई उठकर दोनों को लड़ते देख हंसने लगता है। फिर वो कहता है कि 3 लोग साथ नहीं रह सकते और रियोन को उसका सामान देकर घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन आओई को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे रहने देती है, लेकिन शर्त रखती है कि उसे उनके रिश्ते को मानना होगा। रियोन मान जाता है। इसके बाद रियोन और शुसेई शो के फोटो स्टूडियो जाते हैं जहां मॉडल्स की फोटोशूट चल रही होती है। वहीं शो के बाद भाई को शुसेई के बैग में अमेरिका की यूनिवर्सिटी का आवेदन फॉर्म मिल जाता है।
शुसेई बताता है कि वो अमेरिका जाकर अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है ताकि आगे चलकर आओई को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरी तरफ आओई शुसेई के जन्मदिन के लिए जैकेट खरीदने जाती है। वहीं रियोन भी आ जाता है और दोनों मिलकर जैकेट देखने लगते हैं। जब रियोन जैकेट पहनता है तो आओई उसकी तारीफ कर देती है। तभी अचानक रियोन उसे चेंजिंग रूम में खींच लेता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन आओई जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो सिर्फ इसलिए उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो शुसेई का कजिन है। ये कहकर वो वहां से भाग जाती है। शाम को जब शुसेई घर लौटता है तो आओई घर पर नहीं होती। वो परेशान होकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है और आखिरकार उसे पुल के नीचे गुस्से में लोहे के खंबे पर हाथ मारते हुए पाता है। वो उसके पास जाकर कहता है कि उसे रियोन से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो प्यार से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसकी जिंदगी में उसके होने से वो बहुत खुश है। अगले दिन आओई रियोन के लिए पुडिंग बनाती है। सबको हैरानी होती है जब रियोन भी उसके लिए पुडिंग बना के लाता है और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। दोनों पुडिंग बदलते हैं और रियोन बताता है कि वो हमेशा शुसेई जैसा बनना चाहता था क्योंकि वो हर चीज में परफेक्ट है। तभी बाहर खड़ा शुसेई उनकी बातें सुन रहा होता है। आओई भी शुसेई की खूब तारीफ करने लगती है और तभी शुसेई अंदर आकर सबके सामने उसे किस कर देता है। बाद में स्कूल कैफेटेरिया में कुछ लड़कियां आओई से पूछती है कि क्या वो शुसेई की गर्लफ्रेंड है। आओई जवाब नहीं दे पाती। तभी रियोन बीच में आकर कह देता है कि वो शुसेई की नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। कुछ समय बाद स्कूल में घोषणा होती है कि जल्द ही स्कूल फेस्टिवल होने वाला है। फेस्टिवल के लिए आओई की क्लास होस्ट कैफे नाम की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला करती है। इस पूरे इवेंट की जिम्मेदारी क्लास आओई को सौंप देती है और उसे प्रतियोगिता का हेड बना दिया जाता है। घर लौटने के बाद आओई कंपटीशन के लिए कपकेक्स बनाना शुरू करती है और शुसेई से उन्हें टेस्ट करने को कहती है। फिर वो कपकेक्स के साथ रखने के लिए एक छोटा सा मेन्यू तैयार करने का सोचती है। इसी वजह से वो शुसेई की डेस्क पर पेन और पेपर ढूंढने जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक लेटर पर पड़ती है। वो लेटर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से होता है जिसमें शुसेई का एडमिशन कंफर्म हुआ होता है। यह देखकर आओई का दिल टूट जाता है और वो तुरंत अपार्टमेंट से बाहर भाग जाती है। अगले दिन स्कूल फेस्टिवल शुरू हो जाता है। आओई अपने बनाए हुए कपकेक्स विजिटर्स को सर्व कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ शुसेई बन्नी कॉस्ट्यूम पहनकर होस्ट कैफे के बाहर खड़ा होता है। तभी रियोन वहां पहुंचता है और सबके सामने आओई को आवाज देता है। ये देखकर वहां मौजूद लड़कियां आओई और रियोन को कपल कंपैटिबिलिटी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर देती हैं। दोनों के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन लगभग हर सवाल का गलत जवाब देने की वजह से दोनों आखिरी पोजीशन पर आ जाते हैं। सजा के तौर पर उन्हें सबके सामने किस करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही रियोन आओई को किस करने वाला होता है, तभी अचानक पांडा मास्क पहने शुसेई वहां पहुंच जाता है और आओई को पकड़कर स्कूल की किचन में ले जाता है। वहां शुसेई आओई को बताता है कि वो सिर्फ 4 साल के लिए अमेरिका जाना चाहता है ताकि वापस लौटकर उसे एक बेहतर जिंदगी और सुरक्षा दे सके। लेकिन यह सुनकर आओई भावुक हो जाती है। वो कहती है कि वो उसके बिना 4 साल नहीं रह सकती। फिर वो शुसेई से पूछती है कि जब वो उसके पास ही नहीं होगा तब आखिर उसकी रक्षा कैसे करेगा। इसके बाद मौसम अचानक खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। आओई स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां रियोन पहुंचता है जो स्टेशन के पास ही रहता है और उसके हाथों में काफी सामान होता है। उसी समय अनाउंसमेंट होती है कि भारी बारिश की वजह से आज की सारी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। मजबूरी में आओई को रियोन के मेंशन में रात बिताने जाना पड़ता है। मेंशन पहुंचने के बाद रियोन शुसेई को फोन करके बताता है कि आओई उसके घर पर है क्योंकि ट्रेनें बंद हो चुकी है। शुसेई आओई से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आओई उसका कॉल आंसर करने से इनकार कर देती है। बाद में जब आओई नहाने के लिए जाती है तभी शुसेई दोबारा कॉल करता है। इस बार रियोन फोन उठाकर कहता है कि आओई अभी नहा रही है। यह सुनते ही शुसेई बेचैन हो जाता है। वो तुरंत अपनी जैकेट उठाता है और बारिश के बीच रियोन के मेंशन की तरफ भागने लगता है। रास्ते में उसे आओई के साथ बिताए गए खूबसूरत पल याद आने लगते हैं। तभी अचानक उसका बड़ा भाई शो उसे रोक लेता है और अपनी कार में बैठने को कहता है। शुसेई दुखी होकर पूछता है कि आखिर क्यों हर कोई उसे छोड़कर दूर चला जाता है। यह सुनकर शो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि अगर वो सच में आओई के साथ रहना चाहता है तो उसे हर चीज से पहले उसी को चुनना होगा। उधर रियोन देखता है कि आओई फर्श पर सो गई है, इसलिए वो उसे उठाकर सोफे पर लिटाने लगता है, लेकिन तभी आधी नींद में आओई उसे शुसेई समझकर गले लगा लेती है। उसी पल रियोन खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसे किस कर देता है। जैसे ही रियोन उसे किस करता है, आओई की आंख खुल जाती है और वो तुरंत उसे धक्का देकर दूर कर देती है। उसी समय शुसेई रियोन के घर पहुंच जाता है और डोर बेल बजाता है। कुछ देर बाद रियोन दरवाजा खोलता है और शुसेई सीधा अंदर जाकर आओई से घर चलने को कहता है, लेकिन आओई कुछ भी नहीं बोलती। वो चुपचाप अपना सामान उठाती है और उसके साथ वापस चली जाती है। अगले दिन स्कूल में शुसेई रियोन के पास पहुंचता है और पूछता है कि उसने आओई के साथ क्या किया, क्योंकि पिछली रात से वो एक शब्द तक नहीं बोल रही। पहले तो रियोन जवाब देने से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब शुसेई उस पर चिल्लाता है तब वो सच बता देता है कि उसने आओई को किस किया था। यह सुनते ही शुसेई गुस्से में उसे जोरदार मुक्का मार देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बाद रियोन शुसेई से कहता है कि आओई उससे बहुत प्यार करती है और उसे उसके साथ रहना चाहिए। इसके बाद रियोन फैसला करता है कि वो खुद अमेरिका जाएगा और अपने पिता का बिजनेस संभालेगा। कुछ समय बाद स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के फोन पर आओई और शुसेई की साथ वाली तस्वीर भेज दी जाती है। तस्वीर देखकर पूरे स्कूल
स्कूल में अफवाह फैल जाती है और स्टूडेंट्स आओई को प्ले गर्ल कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ लड़कियां तो उसे सीढ़ियों से गिराने की भी कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी वक्त शुसेई वहां पहुंच जाता है और आओई को बचा लेता है। इसके बाद शुसेई सबके सामने ऐलान करता है कि आओई उसकी गर्लफ्रेंड है। उसी समय रियोन भी सबको बता देता है कि आओई और वो कपल नहीं है, बल्कि असली कपल आओई और शुसेई है। वो आओई की तारीफ करते हुए कहता है कि वो किसी भी लड़के के लिए परफेक्ट लड़की है। आखिरकार शुसेई सबके सामने आओई से अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो उससे वादा करता है कि अब वो हमेशा उसकी जिंदगी में उसके साथ खड़ा रहेगा और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर आओई की आंखें खुशी से भर जाती है। इसके बाद शुसेई पूरे स्कूल के सामने आओई को किस करता है और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे साथ चलने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आओई हमेशा से चाहती थी। इसी खूबसूरत पल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।